नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। दोस्तों, मैं आपके साथ विजय और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VSN में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया सेशन, एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। इस चीज़ को हम बिल्कुल बेसिक तरीका से, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बताएंगे, बिल्कुल ही आसान भाषाओं में। ठीक है, यदि आप बिल्कुल बेसिक तरीका को समझ, इसके बेसिक अप्रोच को समझ जाते हैं तो आसानी से एग्जाम में बना के आइएगा। सो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल ही आसान भाषाओं में। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए साधारण ब्याज क्या होता है पहले उसको समझिए। साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है गौर करिएगा। देखिए हम लिखे क्या है वो चीज़ को समझिए। देखिए हम लिखे हैं कि जब किसी समय के लिए ब्याज की गणना, देखिए अब देखिए ब्याज क्या होता है ना, ब्याज की गणना समझिएगा। ब्याज की गणना किस आधार पे की जाती है? मूलधन के आधार पे। याद रखिएगा, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना किस आधार पे की जाती है? मूलधन के आधार पे की जाती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। अब देखिए सिंपल भाषाओं में कहें, मान लीजिए हम किसी से 2000 रुपया लिए, ठीक है, तो उतना समय के लिए लेंगे और कुछ उसका रेट होगा ना, और मूलधन के सिवा जो हम उसको एडिशनल अतिरिक्त पैसा देंगे ना, वही क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। ठीक है, और जो भी उसका गणना किया जाएगा ब्याज का, वो मूलधन के आधार पे होगा। ठीक है, यदि मूलधन ज्यादा होगा तो ब्याज ज्यादा होगा। बिल्कुल एकदम सही बात है। अब चलिए उसी तरह देखिए नेक्स्ट को समझिए कि ब्याज क्या होता है। ब्याज वह धन है जो किसी धन को कुछ समय तक लेने अथवा जमा करने के बदले मूलधन के अतिरिक्त दिया जाता है। याद रखिएगा, ब्याज जो भी होता है ना, जो आप प्रिंसिपल लिए हैं, जो आप मूलधन लिए हैं, उसके अलावा दिया जाता है। ठीक है, वो तो दिया ही जाता है और प्लस में उसके अलावा जो भी पैसा बनता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ब्याज अतिरिक्त पैसा होता है मूलधन का। आप ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार साधारण ब्याज देख लीजिए। साधारण ब्याज की गणना कुछ समय को लिए किस आधार पे की जाती है? तो मूलधन के आधार पे की जाती है, मतलब प्रिंसिपल के आधार पे की जाती है। ठीक है, अब चलिए उसी तरह ब्याज जान रहे हैं कि ब्याज वह धन होता है ना जो जो किसी धन को ना कुछ समय तक लेने अथवा जमा करने के बदले में जो पैसा अतिरिक्त दिया जाता है ना, मूलधन के अतिरिक्त जो पैसा दिया जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं यह ब्याज के रूप में है। ठीक है, चलिए अब देखिए इससे जुड़ा सबसे बड़ा फॉर्मूला दे होता है SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये होता है P इंटू R इंटू T। अब P क्या होता है? देखिए P होता है प्रिंसिपल, इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल है ना, अब ऐसे बोल दे तो P मतलब मूलधन। ठीक है, R फॉर रेट, रेट का मतलब दर, और T फॉर टाइम। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा? 100। यदि आपको SI निकालना है ना तो P गुना R गुना T बटा 100 कर दीजिएगा, आपका साधारण ब्याज मतलब SI निकल कर आ जाएगा। अब चलिए देखिए ये फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, जहाँ P मूलधन होता है, R दर होता है, T समय होता है। बिल्कुल आप जान रहे हैं ये चीज़ को। अब चलिए A, अब A माने टोटल अमाउंट। जैसे कि मान लीजिए हम किसी से 2000 रुपया लिए और उसका ब्याज हो गया 200। ठीक है, तो जब हम उसको पैसा लौटाने जाएंगे तो कितना पैसा लौटाने जाएंगे? तो आप कहिएगा कि सर 2000 तो पहले से लिए हैं आप उससे, और जो ब्याज के रूप में एडिशनल अतिरिक्त पैसा बना है वो 200 बना है, मतलब 2000 पहले वाला और 200 ये वाला, दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा कितना? 2200। यानी जब उसको हम लौटाएंगे तो टोटल कितना पैसा लौटाएंगे? तो आप कहिएगा कि प्रिंसिपल जोड़ दीजिए और जितना ब्याज, मतलब जितना आप मूलधन उससे लिए थे, मूलधन के रूप में हम 2000 लिए थे, और SI प्रिंसिपल ब्याज कितना बना? तो ब्याज बन गया उसका 200 रुपया। मतलब टोटल अमाउंट की यदि बात करें तो टोटल अमाउंट मुझे उसको कितना चुकाना पड़ेगा? तो अब कहिएगा 2200 रुपया उसको चुकाने पड़ेंगे हमको। तो याद रखें कि अमाउंट बड़ा होता है प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब मूलधन प्लस क्या? ब्याज। अरे मूलधन प्लस ब्याज ही ना जोड़ के उसको दीजिएगा पैसा टोटल। अब चलिए ए देखिएगा, ए को इंग्लिश में बोल देते हैं अमाउंट, या फिर हिंदी में बोल देते हैं इसको मिश्र धन। मिश्र धन मतलब दोनों धन को मिला के। कौन कौन धन? एक पहले जो धन आप लिए थे मतलब मूलधन ना, और जो ब्याज हो गया, दोनों को मिला के बनता है मिश्र धन। ठीक है, अब जान ही रहे हैं P होता है प्रिंसिपल मूलधन, SI ब्याज जान ही रहे हैं। ठीक है, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जब आसानी से समझ जाइएगा ना दोस्त, तो आसानी से एकदम एग्जाम में बना लीजिएगा, बिल्कुल ही आसान भाषाओं में। हम आपको जो भी बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक तरीके, एकदम जीरो लेवल से हम शुरू करे हैं आपको। ठीक है, जो कि आप आसानी से आगे देख के आंसर को ला सकते हैं, बिल्कुल ही आसान भाषाओं में। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में।
सो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।